गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रतिशत से सवाल को पुनः सॉल्व करेंगे। कल भी आपने सॉल्व किया था, आज भी सॉल्व करेंगे। कल के क्वेश्चन में आप सॉल्व ये किए थे कि वृद्धि दिया रहता था, लास्ट में कमी को पूछ लेता था, या कमी दिया रहता था तो लास्ट में वृद्धि को पूछ लेता था। यानी दोनों में से एक दिया रहता था तो एक पूछ लेता था। लेकिन आज के क्वेश्चन में, आज के टॉपिक में वृद्धि और कमी दोनों दिया रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आज के क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे आपको क्या कह रहा है, यदि पहले वृद्धि व बाद में कमी दिया, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहे पहले वृद्धि दिया हो फिर कमी दिया हो। वृद्धि का मतलब यह हुआ जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य कुछ भी दिया हो और बाद में उसको जो है कुछ प्रतिशत को छूट दे देता है। जब छूट दे देता है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। यदि पहले वृद्धि व बाद में कमी देता है, तो मान लीजिए पहले कोई वस्तु दिया गया है, उसका अंकित मूल्य यक्स है। अंकित मूल्य में फिर दोबारा उसमें क्या करता है, कुछ प्रतिशत की छूट दे देता है। तो छूट दे देता है तो मान लीजिए कि जब छूट देगा तो माइनस का निशान लगेगा, तो छूट हुआ हो गया वाई। अब यक्स और वाई का गुणा करेंगे, यक्स और वाई का गुणा करेंगे। यहाँ यक्स वाई हो गया, यक्स धन में है और वाई ऋण में है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। ऋण हो गया बटे कितना लिखेंगे, 100। ये आपका पहला सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा कह रहा है यदि पहले कमी, कमी का मतलब ऋणात्मक, तो मान लीजिए पहले माइनस एक्स लिखते हैं। बाद में कह रहा है वृद्धि, वृद्धि का मतलब आप प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस हो गया। फिर इस राशि का यक्स और वाई का गुणा करेंगे, यक्स और वाई हो गया। अब ये बताइए, ये ऋण और ये क्या है, धन। धन और ऋण का गुणा ऋण हो गया बटे कितना हो गया, 100। ये आपका कौन सा सवाल हो गया, सूत्र हो गया दूसरा। तीसरा कह रहा है यदि दोनों में वृद्धि हो, दोनों में वृद्धि का मतलब यक्स प्लस वाई हो गया, और यक्स वाई का गुणा करेंगे तो यक्स वाई हो गया। यक्स धन में है, वाई भी धन है, तो कितना हो गया, धन धन का गुणा धन होता है बटे कितना हो गया, 100। ये तो तीसरा सूत्र। अब चौथे सूत्र में कह रहा है दोनों में कमी, माइनस यक्स लिखेंगे, माइनस वाई लिखेंगे, और यक्स वाई का गुणा करेंगे, यक्स वाई होगा। यक्स भी ऋण में है, वाई भी ऋण में है, तो ऋण ऋण आपका कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा बटे कितना लिखेंगे, 100। ये आपका समझ में आया। एक बार पुनः देखेंगे। पहले वृद्धि की बात कर रहा है तो यक्स वृद्धि में हो गया, बाद में कमी कह रहा तो माइनस वाई हो गया। यक्स और वाई का गुणा हुआ तो यक्स वाई हो गया। यक्स संख्या प्लस में है, वाई संख्या माइनस में है, तो धन ऋण का गुणा ऋण हो गया बटे 100 हो गया। इसमें पहले कमी कह रहा तो माइनस यक्स हो गया, बाद में वृद्धि कह रहा तो प्लस वाई हो गया। यक्स वाई का गुणा किया गया तो यक्स वाई हो गया। यक्स ऋण में है और वाई धन में है, ऋण और धन का गुणा ऋण होता है। यहाँ देखिए दोनों में वृद्धि हो, यानी वृद्धि का मतलब धनात्मक हो, प्लस यक्स लिखा गया प्लस वाई लिखा गया, तो यक्स वाई का गुणा हुआ तो यक्स वाई हो गया। ये भी धन में है, ये भी धन में है, धन धन का गुणा धन होता है बटे 100 हो गया। इसमें दोनों में कमी कह रहा था, यक्स में भी कमी कह रहा था, माइनस वाई में भी कमी कह रहा था, तो प्लस का निशान हो गया, यक्स प्लस वाई बटे 100 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य के 25% बढ़ा कर रखता है। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, 25% बढ़ा कर रखता है। बढ़ाकर मतलब कि धनात्मक। फिर बढ़े हुए मूल्य में वह अपने ग्राहक को 12% की छूट देता है। छूट देने का मतलब यह हुआ उसने कमी कर रहा है, कमी का मतलब ऋणात्मक। बताइए इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब आप ये बताइए इन चारों सूत्रों में से कौन सा सूत्र लगेगा। आप बताएंगे इन चारों सूत्रों में से आपका पहला सूत्र लगेगा। क्यों लगेगा पहला सूत्र, क्यों कह रहा है किसी अंकित मूल्य के क्रय मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित करता है। बढ़ा का मतलब वृद्धि करता है, वृद्धि करता है तो यक्स होगा। अगर यक्स की वैल्यू हम आपसे पूछते हैं तो यक्स की वैल्यू कितना बताएंगे, 25 बताएंगे। अगर हम वाई की वैल्यू पूछते हैं तो वाई की वैल्यू आप कितना बताएंगे, वाई की वैल्यू आप 12 बताएंगे, -12। क्यों -12 बताएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। कितने प्रतिशत की, 12% की छूट दे रहा है। तो यहाँ इसका फार्मूला क्या है, यक्स माइनस वाई माइनस यक्स वाई बटे कितना है, 100। यक्स की वैल्यू आप रखेंगे 25, माइनस वाई की वैल्यू कितना है, 12 है, माइनस यक्स की वैल्यू कितनी है, 25, वाई की वैल्यू कितनी है, 12 है, बटे कितना करेंगे, 100 कर देते, ये हो गया।
25 से 100 को काट दीजिए, 25 से 25, 25 से होगा कितना होगा 100। यहाँ कितना लिखेंगे, 12 लिखते हैं, माइनस 25 लिखते हैं, माइनस 12 लिखते हैं। यहाँ क्या आ गया आपका, माइनस 12 बटा कितना आ गया। अब इसको पुनः सरल कर दीजिए, 4 1 के 4, 4 3 कितना हो गया 12। यहाँ कितना लिखेंगे, 25 माइनस 12 माइनस कितना लिखेंगे, यहाँ कितना हो गया 25 माइनस 12 माइनस 3। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऋण ऋण हमेशा जुड़ता है। माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा। 25 में से 15 को घटा दीजिए, 5 में से 5 गए 0 हो गया, और यहाँ बचा कितना 2, 2 में से 1 गए, आपका कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो। अब इसी तरह से आप दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई 10% की कमी करके चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाता है, मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अच्छा ये बताइए, इसमें भी कमी और वृद्धि पूछा था, इसमें बताइए क्या होगा, लाभ ही होगा तो हानि होगा। इस क्वेश्चन में पहले वाले आप बताएंगे लाभ होगा, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। अगर ये ऋण में आया होता तो हानि होता, प्लस में आया है तो यह क्या है, इसका ये लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। ये तो पहला सवाल था। दूसरे सवाल में आप बताइए इन चारों में से कौन सा सूत्र लगेगा। दूसरे सवाल में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कह रहा है आयताकार मैदान की लंबाई, पहले क्या कह रहा है, कमी कह रहा है। तो कमी करने के लिए x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे -10। फिर कमी करके चौड़ाई को 15% बढ़ा देता है, y बराबर कितना लिखेंगे, 15% लिखेंगे। ये 15% लिखेंगे, ये बढ़ा रहा है, चाहे इसके सामने प्लस का निशान लगाइए या ना लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस संख्या के सामने कोई निशान नहीं लगा रहता वो संख्या धनात्मक मानी जाती है। अब इसके बाद इसमें देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, आप देखेंगे पहले कमी किसमें दे रहा है, पहले कमी बाद में दे दी, तो पहले कमी इसी में हुआ, वृद्धि ये देखिए 15% हुआ, यानी ये दूसरा सूत्र लगेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -x + y - xy बटे कितना लिखेंगे, 100 लिखते हैं। इसकी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, -10 है, प्लस y की वैल्यू कितना है, 15 है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, आप 10 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, बटे कितना करेंगे आप यहाँ 100। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ये कितना है, -10 है, ये कितना है, +15 है। तो ये 15 में से -10 को घटाएंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 15 बटा कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसके नीचे आप एक मान लीजिए, 10 का गुणा इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। माइनस का निशान यहाँ बीच में लगाएंगे, 1 का गुणा 15 में करेंगे, यहाँ 15 हो गया। 1 का गुणा 10 में करेंगे, तो 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 1 = 10 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, 50 में से 15 को घटा देंगे, तो यहाँ उधार ले जाएंगे, बनेगा 10, 10 में से 5 गया आपका बना 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, ये बन गया आपका 35 बटे कितना हो गया, 10। अब क्या करेंगे आप, 35 में 10 से भाग कर दीजिए, 35 में 10 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3.5%, 3.5%। अब ये बताइए आपका लाभ हुआ कि हानि, ये संख्या आपका धनात्मक आई है कि ऋणात्मक आई, ये संख्या आप धनात्मक आई, धनात्मक में आई है तो ये आपका कितना होगा, 3.5% का लाभ हुआ। ये हो गए आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन। इसमें टाइप 4 थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस टाइप का हो गया और ये टाइप हो गया। इस टाइप के और इस टाइप के क्वेश्चन को कल हम लेंगे। अगर इसमें कहीं भी कोई भी समस्या हो आपको, उसको कमेंट करिए, बताइए। धन्यवाद।